हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की। बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम को मैनेज करने और प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन होता है वो क्या करता है, प्रोसेस को मेन मेमोरी में असाइन करना और पूरे मेन मेमोरी को मैनेज करना मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन क्या करता है, हर एक मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करता है कि कौन सा मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है, कौन सा मेमोरी लोकेशन किसी प्रोसेस को असाइन है। ठीक है, ये कौन सा मेमोरी लोकेशन प्रोसेस को असाइन है, कौन सा फ्री है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है, इसके लिए जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ किया जाता है उसका मेन मोटिव होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई करना। ठीक है, क्या करना, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई करना। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हाई करने का सेंस है कि जो मेन मेमोरी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल हों, जिससे कि आपका क्या हो, सीपीयू को जब भी किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो वो प्रोसेस मेन मेमोरी में ऑलरेडी अवेलेबल हो, और ऑलरेडी अवेलेबल होगा प्रोसेस तो सीपीयू उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा, और सीपीयू कभी भी आइडल कंडीशन में नहीं बैठेगा। ठीक है, ये आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का एडवांटेज है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में अवेलेबल कराना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को बेसिकली दो टेक्निक हैं। ठीक है, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं किसी प्रोसेस को और वो हम कॉन्जिक्यूटिव वे में करें, यानी मेमोरी एलोकेशन हम प्रोसेस को कॉन्टिगुअस वे में करें तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, P1, P2, P3, P4। तो यहाँ पे हम जब मेन मेमोरी में प्रोसेस को मेमोरी असाइन करेंगे तो हम पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे, असाइन करेंगे, यानी P1 देन होगा P2 देन P3 और देन होगा P4। ठीक है, बीच में कोई भी अदर प्रोसेस नहीं आएगा, यानी हम जिस भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन के समय पूरे प्रोसेस को हमें मेन मेमोरी में लोड करना होगा। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन, यानी जिस भी प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेट करेंगे पूरे के पूरे प्रोसेस को हमको मेमोरी एलोकेट करना होगा। ठीक है, एक जगह पे ही, यानी कॉन्जिक्यूटिव वे में। ठीक है, नॉन कॉन्टिगुअस की बात करें तो नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन मीन्स कि प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना ऑन डिफरेंट लोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी के डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ भी आपका अवेलेबल हो फ्री स्पेस, वहाँ पे हम प्रोसेस को असाइन कर देंगे। सपोज़ हमारा यहाँ पे 4 पार्ट्स है तो P1 P2 को हम P2 P3 को यहाँ असाइन कर दिया। सपोज़ P5 यहाँ पे किसी अदर प्रोसेस का पार्ट है तो P4 को हम कहाँ असाइन करेंगे, इसके जस्ट बाद हमने असाइन कर दिया मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ नॉन कॉन्टिगुअस वे में हमने मेमोरी को असाइन किया प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को हमने नॉन कॉन्टिगुअस वे में मेमोरी को असाइन कर दिया। अब क्या होगा कि थोड़ा इसके अब डेफिनेशन में क्या है, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन की डेफिनेशन है classical memory allocation model that assign a process consecutive memory block, that is memory block having consecutive means आपका जो भी ये आपका contiguous memory allocation है वो क्या है, एक क्लासिकल मॉडल है जो कि अब यूज़ नहीं किया जाता है बेसिकली, और इसमें हम प्रोसेस को जो असाइन करते हैं मेमोरी वो कॉन्जिक्यूटिव में करते हैं, यानी ए को अगर हमने
मेमोरी ब्लॉक असाइन किया तो लगातार हम असाइन करेंगे, ठीक है, बीच में किसी अदर प्रोसेस को नहीं असाइन कर सकते हैं मेमोरी। फिर यहाँ बी को हमने प्रोसेस को मेमोरी असाइन किया, यहाँ सी को असाइन किया, यहाँ डी को, यहाँ ई को, ठीक है। सपोज ए और सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो गए, तो यहाँ जो आपके द्वारा जो फ्री अवेलेबल स्पेस होगा, तो ये जो ए के द्वारा फ्री स्पेस होगा और सी के द्वारा फ्री स्पेस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे। अब नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट एलोकेट द मेमोरी स्पेस प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन टू द प्रोसेस एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। यानी यहाँ पे नॉन कॉन्टिग्यूअस के टर्म में प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे, ऑफ मेमोरी भी फ्री अवेलेबल स्पेस होगा वहाँ हम असाइन कर देंगे, और इससे हमारा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी कम होगा, ठीक है। अब देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फिक्स पार्टीशनिंग और दूसरा है वेरिएबल पार्टीशनिंग। सो फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होगा, फिक्स पार्टीशनिंग में हम क्या करेंगे, फिक्स पार्टीशनिंग को और हम क्या कहते हैं, स्टैटिक पार्टीशनिंग। यहाँ पे जो हम पार्टीशन करेंगे मेन मेमोरी में वो हम फिक्स करेंगे, ठीक है, वो फिर चेंज नहीं होगा। और उस पार्टीशन में हम क्या करेंगे, प्रोसेस को असाइन करेंगे, ठीक है। वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होगा कि हम प्रोसेस को डायनेमिकली असाइन करेंगे, यानी जब प्रोसेस को नीड होगी मेमोरी एलोकेशन की, यानी मेमोरी की नीड होगी तब हम प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कराएंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस की। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस में होता है हमारा पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग, जो कि हम आगे की फर्दर वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, दो टाइप से हम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को हम डिफाइन करेंगे, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस में क्या होगा, फिक्स पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। नॉन कॉन्टिग्यूअस में क्या होगा, पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका एडवांटेज मिले। थैंक यू सो मच।